आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज से हम ऐसे सप्ताह में प्रवेश किए हैं जिसे होली वीक या पवित्र सप्ताह कहा जाता है या महादुख भोग सप्ताह भी कहा जाता है। इस सप्ताह में हमें यीशु के दुख भोग के विषय में जानने को मिलता है। यही वो सप्ताह है जिनमें सारी कलीसिया के लोग यीशु की मृत्यु को याद करते हैं और सोचते हैं कि ये दुख तो मुझे मिलना था, पर प्रभु ने हमारे दुखों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हम सभी को नया जीवन दिया है। आज मंडे है और आज का दिन होली मंडे के रूप में माना जाता है या पाम संडे से शुरू होकर ईस्टर संडे तक मनाया जाता है। आज के वचन में हम देखेंगे कि होली मंडे के दिन क्या हुआ था। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 13 पद में कि जब यीशु यरूशलेम गए तब उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शराफों के पैसे बिखेर दिए और पिंडों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यह वचन हमें यह सिखाता है कि मंडे के दिन यीशु ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। आज प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज हमारा जो शरीर है वह परमेश्वर का मंदिर है। आज हमें भी अपने शरीर को शुद्ध करना है, अपने मन से हर बुरी चीजों को बाहर निकालकर फेंकना है जो हमें अपवित्र करती है। जिस प्रकार प्रभु ने भेड़ बैल बेचने वालों को बाहर निकाला, उसी प्रकार हमें भी अपने मन से हर बुरी चीजों को बाहर निकालना है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और उपदेश करके उसने कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। हमें उसे डाकुओं की खो नहीं बनाना है, उसे अशुद्ध नहीं करना है। परमेश्वर का घर सब जातियों का घर है, किसी एक जाति या धर्म का घर नहीं है। इसलिए वह चाहता है कि हम उसे शुद्ध रखें। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 17 से 22 पद में लिखा है, तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल या करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसमें फल नहीं लगी थी। आज हमारा भी जीवन इस अंजीर के पेड़ की तरह है। हम हरे भरे तो दिखते हैं पर हम पर फल नहीं है। हमारे अंदर विश्वास नहीं है,
हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, अपने विश्वास में संदेह नहीं लाना है। जब हम अपने मन में विश्वास रखेंगे तो उस विश्वास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। आपका विश्वास पहाड़ को भी उखाड़ सकता है। आपका विश्वास आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि होली मंडे के दिन प्रभु ने मंदिर की शुद्धिकरण की और दूसरा अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। ये दोनों घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन को पवित्र रखना है, क्योंकि यह परमेश्वर का घर है। और अपने मन में कोई भी संदेह नहीं रखना है। अपने मन के विश्वास को मजबूत करना है ताकि हम कभी भी परमेश्वर पर संदेह ना करें। इस संसार में और स्वर्ग में एक ही नाम है जो हमें पापों से शुद्ध करता है, वह है यीशु मसीह का लहू। आइए इस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज की सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में पिता आप महान हैं। आज के वचन के द्वारा पिता आप अपने बच्चों को आशीषित कर, अपने बच्चों को शुद्ध और पवित्र कर पिता, क्योंकि हमारा शरीर आपका मंदिर है पिता। आप हमारे शरीर को शुद्ध कर हमारे मन से हर बुरी चीजों को बाहर निकाल पिता। पिता हम सभी संसार में रहकर संसार की बुराइयों में फंसे पिता, आप हमें क्षमा कर पिता। पिता हमें फलवंत वृक्ष बना पिता, हमारे विश्वास को आप मजबूत कर पिता, हमारे पापों को अपने पवित्र लहू से धो पिता होने दे पिता। हम सभी इस पवित्र सप्ताह में अपने आप को शुद्ध कर सके, अपने आप को पवित्र कर सके। जिस प्रकार आप पवित्र हैं पिता, हम सभी भी पवित्र बनकर रहने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए जो बिस्तर में पड़े रहते हैं, आईसीयू में भर्ती है, जिनके सिर में हमेशा दर्द रहता है। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर प्रकार की बीमारी दूर होने पाए पिता। जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। प्रत्येक घर से नशे की बुरी आदत दूर होने पाए, प्रत्येक घर से कर्ज दूर होने पाए पिता। प्रत्येक घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक घर में आपका मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। प्रत्येक घर में अपनी आशीष दे पिता, ताकि ये लोग गवाही का कारण होने पाए। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।